सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक छोटी सी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे एक छोटी सी क्विज। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, मोंटेग्यू फोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? मोंटेग्यू फोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। 1892 के अधिनियम को, दूसरा है 1909 के अधिनियम को, तीसरा विकल्प 1919 के अधिनियम को, और चौथा विकल्प है 1934 के अधिनियम को। तो आपको बताना है कि मोंटेग्यू फोर्ड सुधार किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू फोर्ड सुधार कहा जाता है। तो मोंटेग्यू फोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? मोंटेग्यू फोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, नरेश मंडल की स्थापना कब व कहां की गई? नरेश मंडल। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि नरेश मंडल की स्थापना कब की गई व कहां की गई? तो पहला विकल्प है 1921 दिल्ली में, दूसरा विकल्प है 1923 कलकत्ता में, तीसरा विकल्प 1921 हैदराबाद में, चौथा विकल्प है 1925 बेंगलोर में। तो बताइए विद्यार्थियों, नरेश मंडल की स्थापना कब कहां की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, 1921 दिल्ली में की गई थी। कब है? 1921 में दिल्ली में की गई थी। किसकी स्थापना? नरेश मंडल की। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता की अवधारणा, कानून के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला है इंग्लैंड के संविधान से, विकल्प नंबर 2 अमेरिका के संविधान से, तीसरा आयरलैंड के संविधान से, और चौथा विकल्प है जापान के संविधान से। विधि के समक्ष समता किसके समक्ष है? विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता की अवधारणा ली गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? पहला विकल्प स्विट्जरलैंड, दूसरा विकल्प जापान, तीसरा फ्रांस, चौथा विकल्प है ब्रिटेन। तो बताइए, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ब्रिटेन में। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहां विकसित हुई? ब्रिटेन में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? पहला विकल्प है जापान, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा, और चौथा विकल्प है फ्रांस। तो हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? आपको उस भाग संख्या बतानी है, वो भाग कौन सा बताना है संविधान का जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। किसकी? ग्राम पंचायतों की। पहला विकल्प है भाग 3, दूसरा विकल्प है भाग संख्या 4, तीसरा है भाग 5, और चौथा विकल्प है भाग 6।
ग्राम पंचायतों की स्थापना। किसकी? ग्राम पंचायतों की स्थापना भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, भाग संख्या 4 में। भाग संख्या 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में, यानी वो भाग कौन सा है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है? विकल्प 1 भाग 23, विकल्प 2 भाग 24, तीसरा विकल्प भाग 20 और चौथा विकल्प है भाग 21। तो बताइए विद्यार्थियों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? हो जाएगा विकल्प नंबर 3, भाग संख्या 20 में। तो भाग संख्या 20, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए विद्यार्थियों, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368, कौन सा अनुच्छेद है? 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 368 में संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं, यानी संविधान में 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। इस प्रकार से जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया वो 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा देश है? बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, पहला है विकल्प भारत, दूसरा विकल्प है स्विट्जरलैंड, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प है अमेरिका। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी किस देश में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है? किस देश में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है? पहला है भारत, दूसरा विकल्प है स्विट्जरलैंड, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, अमेरिका में। अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है। किस देश में? अमेरिका में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।